हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं और वो टॉपिक है दोस्तों हमारा डिज़ाइन ऑफ प्लेट ग्रिडर। हम यहाँ पर जो प्लेट ग्रिडर है उसकी डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो बता देता हूँ, जैसे कि प्लेट ग्रिडर क्या होता है, प्लेट ग्रिडर की हमको क्या ज़रूरत लगी और कौन कौन से एलिमेंट्स प्लेट ग्रिडर के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बेसिक जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि आखिर में प्लेट ग्रिडर होता क्या है। दोस्तों सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो प्लेट ग्रिडर हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, टू फ्लेंजेस का एंड एक वेब का। ठीक है, जिसकी जो वेब होता है उसकी लार्ज डेप्थ होती है और जब हम लोग इन दोनों फ्लेंजेस को और जो हमारा वेब होता है इनको वेल्ड कर देते हैं, वेल्डिंग करवा देते हैं, तो वहां से जो आई सेक्शन मुझे मिलता है उस आई सेक्शन को हम लोग प्लेट ग्रिडर कहते हैं। क्लियर हुई बात कि मैंने बोला प्लेट ग्रिडर क्या होता है। तो प्लेट ग्रिडर हमारा कॉम्बिनेशन है किस किस का, कॉम्बिनेशन है हमारा वो दो फ्लेंजेस का। ठीक है, दो फ्लेंजेस का और एक वेब का, दो फ्लेंजेस और एक वेब का कॉम्बिनेशन है। जब हम दोनों फ्लेंजेस को और वेब को वेल्डिंग कर देते हैं तो वहां से जो आई सेक्शन मुझे देखने को मिलता है जो कि आपके सामने मैंने बनाया है, इसी को हम लोग प्लेट ग्रिडर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और बात बता देता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि जिनको हम लोग वेल्डिंग करवा रहे हैं, दोस्तों जब वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तो उस टाइम पर वहां पर रिवेट्स का यूज करते थे या फिर बोल्ट का यूज करते थे। बोल्ट्स आर यूज्ड। ठीक है, मतलब कि जब हमारे पास वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो वहां पर हम लोग इनको जेट इज फ्लेंजेस और जो वेब्स को कनेक्ट करने के लिए रिवेट्स और बोल्ट्स का यूज करते थे। हेंस वहां पर हमको रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस देखने को मिलते थे। क्लियर है दोस्तों, ये बिल्कुल जो बेसिक सी बात थी जो कि मैंने आपको अभी तक बताई। अब एक सवाल आता है कि जो रिवेटेड, जिससे मतलब क्या बोले, जिस हमारे ग्रिडर के अंदर हम लोग रिवेट का यूज कर रहे थे या फिर मैं ऐसा कहूं कि जिसके अंदर हम लोग बोल्ट का यूज कर रहे थे, वो ऐसे जो ग्रिडर थे उनका यूज हम स्मॉल स्पान के लिए करते हैं। क्या बोला, जिनका जिस ग्रिडर के अंदर हमने या तो रिवेट यूज किए थे अर्लियर टाइम पर या फिर हम लोग वहां पर क्या यूज कर रहे थे, बोल्ट्स यूज कर रहे थे, तो उनको किसके लिए यूज करते थे, हम लोग स्मॉल स्पान के लिए यूज करते थे। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट लिख देता हूं जिससे कि आपको ये चीज काफी अच्छे से और क्लियर रहे, क्या कि जो हमारे रिविटेड रिविटेड और बोल देता हूं मैं बोल्टेड, रिविटेड या फिर मेरे बोल्टेड प्लेट ग्रिडर, प्लेट ग्रिडर, ठीक है, प्लेट ग्रिडर यूज्ड बिटवीन यूज्ड बिटवीन जो हमारे 15 टू 30 मीटर, 15 टू 30 मीटर का स्पान होता है, वहां पर रिविटेड या फिर बोल्टेड प्लेट ग्रिडर का हम लोग यूज कर लेते थे। क्लियर है। लेकिन दोस्तों जो वेल्डेड है, क्या बोला, वेल्डेड प्लेट ग्रिडर जो है उसका यूज हम लोग वेल्डेड, मैं अगर यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जो वेल्डेड प्लेट ग्रिडर होता है, वेल्डेड प्लेट ग्रिडर, इसका यूज हम लोग करेंगे कहां पर, यूज्ड फॉर स्पान ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर से ज्यादा का स्पान होगा या फिर उसका क्या बोले उसके बराबर स्पान होगा तो उस जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, वेल्डेड प्लेट ग्रिडर का यूज हम लोग करने वाले। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझिएगा कि प्लेट ग्रिडर क्या है। प्लेट ग्रिडर में अभी जस्ट आपको बताया था कॉम्बिनेशन है फ्लेंजेस का और वेब का। ये मेरे फ्लेंजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है और ये है मेरा वेब। ठीक है, यहाँ तक की बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में क्या जरूरत लगी मुझे प्लेट ग्रिडर की, दैट इज नीड ऑफ प्लेट ग्रिडर हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास जो रोल्ड सेक्शंस थे, क्या बोला, मेरे पास जो रोल्ड सेक्शंस थे, रोल्ड सेक्शंस हमारे पास जो थे वो क्या थे, रोल्ड सेक्शन हमारे स्मॉल साइज में रहते थे, स्मॉल साइज के अंदर प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो ये अगर स्मॉल साइज के अंदर है मेरे क्या रोल्ड सेक्शन, तो मुझे
इनके क्या चाहिए, एक तो बड़े साइज के चाहिए होते हैं, साथ में दोस्तों ये जो रोल्ड सेक्शंस होते हैं इनके लार्ज स्पान के चाहिए होते हैं मुझे, जबकि जो रोल्ड सेक्शन थे मेरे स्मॉल होते थे। लेकिन मेरी नीड है कि मुझे लार्ज सेक्शन के मिले या लार्ज बड़ा सेक्शन इनका मिले, दैट इज लार्ज स्पान हो, दैट इज, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पर ये रोल्ड सेक्शंस मेरे लिए काम नहीं कर सकते थे, तो मैं क्या करता था, रोल्ड सेक्शन को कंबाइन कर लेता था। लेकिन फिर भी उनसे काम मेरा नहीं बना, इसलिए मेरे को किसकी जरूरत लगी, प्लेट ग्रिडर की जरूरत लगी। क्यों लगी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो स्पान है वो ज्यादा है, डेट इज ग्रेटर देन आपका स्पान 20 मीटर है, तो आपको प्लेट ग्रिडर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका जो वर्क है उस वर्क पर हेवी लोड आ रहा है, मानो हेवी लोड आ रहा है, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए आपको प्लेट ग्रिडर की जरूरत लगने वाली है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हेवी लोड होता है, हेवी लोड को हम लोग जो अलग अलग टाइप के जो रोल्ड सेक्शंस थे उनको कंबाइन करके भी रेसिस्ट करा सकते थे, लेकिन वो क्या होते दोस्तों, हमारे वहां पर अनइकोनॉमिकल हो जाता है ना। समझ रहे, अगर मैं बहुत सारे दो रोल्ड सेक्शन को कंबाइन करके एक सेक्शन बना लेता हूं जिससे कि वो हेवी लोड को रेसिस्ट कर पाए, लेकिन वो क्या होगा, वहां पर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, प्लेट ग्रिडर का यूज करने वाले हैं। प्लेट ग्रिडर का यूज इसलिए किए कि जो लार्ज स्पान होता है वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, साथ में जो हेवी लोड होता है दोस्तों, अगर किसी जगह हेवी लोड आ रहा है, ज्यादा अमाउंट पर लोड आ रहा है, तो वहां पर हम लोग प्लेट ग्रिडर का यूज करेंगे। साथ में दोस्तों जो रोड और रेल ब्रिजेस होते हैं उनको बनाने में भी इसकी जरूरत हमको लगी है, क्योंकि रोड और रेल ब्रिज पर बहुत ज्यादा अमाउंट में लोड आता है, डेट इज हेवी लोड आता है, तो वहां पर भी हम लोग इसका यूज करेंगे। साथ में जब हमने रोल्ड आई सेक्शंस, जब जो रोल्ड आई सेक्शंस थे वो जब अवेलेबल नहीं रहते हैं, या फिर जो सफिशिएंट साइज जो हमको चाहिए वो नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, उस केस में हम लोग प्लेट ग्रिडर का यूज करेंगे। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या जरूरत लगी प्लेट ग्रिडर की, है ना। आगे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ तक की बातें जो थी बेसिक सी वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लेट ग्रिडर। जो प्लेट ग्रिडर होते हैं उसके एलिमेंट्स की हमको बात करनी है दोस्तों। मैं यहाँ पर केवल और केवल वेल्डेड वाला जो प्लेट ग्रिडर है उसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो होता है प्लेट ग्रिडर का वो होता है वेब, दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्लेंजेस, एंड तीसरा आता है स्टीफनर्स। अब वेब, फ्लेंजेस और स्टीफनर्स तीनों के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों वेब क्या है, वेब आप ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने क्या बोला है, ये मेरा वेब होता है। और ये अगर आप देखेंगे ये और ये टॉप बॉटम पे जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेंजेस कहते हैं। और दोस्तों ये इंटरमीडिएट आप देख पा रहे होंगे, ये जो चीज है इनको बोलते हैं क्या, स्टीफनर्स। क्लियर हुआ कि ये मेरा होता है वेब, ये होते हैं फ्लेंजेस, दैट इज ये टॉप फ्लेंज हो जाएगा, ये मेरा बॉटम फ्लेंज हो जाएगा, और ये है मेरे स्टीफनर्स। दोस्तों स्टीफनर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में जानकारी दूंगा। अब ये तो हमने बात कर ली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल फोटो है किसका, प्लेट ग्रिडर का, जिसके अंदर ये मेरा स्टीफनर है, ये मेरा बॉटम फ्लेंज है, ये मेरा टॉप फ्लेंज है, और ये मेरा वेब, साथ में ये मेरे एंड स्टीफनर है। क्लियर है। तो ये बातें आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से दिख गई होगी और समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें इसके अंदर ही और भी आगे की चीज, जैसे कि ये जो वेब वाला पोर्शन है, आखिर में वेब वाला पोर्शन हम लोग क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो रीजन होगा ना भाई वेब वाले पोर्शन को बनाने के पीछे, तो उसको बनाने के पीछे क्या रीजन है उसी को जानने की कोशिश अब हम लोग करने वाले। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों, वेब क्या है। वेब में आपको बताया था अभी जस्ट कि ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। इसको क्यों प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, इसको प्रोवाइड कराते हैं एक तो टू मेंटेन द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लेंजेस, जो दो फ्लेंजेस है, दैट इज ये मेरा एक फ्लेंज ये है और एक फ्लेंज ये है, इन दोनों के बीच में एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेब को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर हुई बात। दूसरी बात अगर इसी के अंदर करें दोस्तों, टू रेसिस्ट शेयर इन द बीम, जो शेयर आता है, ठीक है, शेयर को रेसिस्ट करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। बीम के अंदर जो शेयर आपका आता है उसको रेसिस्ट करने के लिए भी वेब का यूज किया जाता है। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए जो प्लेट ग्रिडर होता है उसके अंदर हम लोग वेब क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो एक तो कि जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है हमको वो मेंटेन करने के लिए,
दूसरा जो शेयर एक्ट करता है बीम के अंदर उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग वेब्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि फ्लेंजेस क्यों प्रोवाइड कराते हैं, देखो ये तो मेरा आ गया क्या, ये तो वेब थे, ये जो मेरे हैं ये क्या है, फ्लेंजेस है। तो अब फ्लेंजेस क्यों प्रोवाइड करा रहे, तो फ्लेंजेस प्रोवाइड कराने के पीछे भी कुछ रीजन है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्लेंजेस आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट बेंडिंग मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बीम। क्या बोला कि ये जो है मेरा, ये इसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर रहा है उसको क्या करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए हम लोग फ्लेंजेस को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी डेफिनेशन लिखिए कि फ्लेंजेस आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट बेंडिंग मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बीम बाय डेवलपिंग कंप्रेसिव फोर्स इन दी फ्लेंजेस, है ना, इन वन फ्लेंजेस एंड टेंसाइल फोर्स इन द अदर फ्लेंजेस। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर ये आपका इस तरह का प्लेट ग्रिडर है, ठीक है, ये प्लेट ग्रिडर आपका था, तो ये क्या करेगा, जो बेंडिंग मोमेंट है मेरा, कौन सा मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट है ना, इस बेंडिंग मोमेंट को क्या करेगा, ये रेसिस्ट करेगा। कैसे, बाय डेवलपिंग कंप्रेसिव फोर्स इन वन फ्लेंज एंड बाय डेवलपिंग टेंसाइल फोर्स इन अदर फ्लेंजेस। मतलब कि ये जो है ऊपर, ये आई सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये मैं अभी आपके सामने बनाया हूं, ये क्या है मेरा प्लेट ग्रिडर है। जब प्लेट ग्रिडर है तो इसके ऊपर मानो ऊपर की डायरेक्शन में मेरा क्या आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा ऊपर वाले फ्लेंज पे, तो इस पे मेरा क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और नीचे वाले पे मेरा क्या आ जाएगा, टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। तो सीधी सिंपल सी भाषा में कहा गया है कि जो फ्लेंजेस है वो हमारे बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करते हैं। कैसे रेसिस्ट करेंगे, कि जो फ्लेंजेस होते हैं उसके अंदर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स को डेवलप करके। टॉप वाला जो रहेगा, टॉप के जो टॉप फ्लेंज है मेरा, टॉप फ्लेंज पर क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा, और जो बॉटम फ्लेंज मेरा रहेगा उसके ऊपर क्या आएगा, मेरा टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाले पे क्या आएगा, मेरा कंप्रेसिव फोर्स आएगा अगर इस पे मोमेंट एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और नीचे क्या आएगा, मेरे को टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने बेंडिंग इक्वेशन जब पढ़ी होगी तब ये चीजें काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो फ्लेंजेस क्यों प्रोवाइड कराते हैं ये बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों स्टीफनर्स। आखिर में जो स्टीफनर्स है वो होते क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इनका यूज क्या क्यों करता हूं। तो दोस्तों देखो, स्टीफनर्स ये है जो कि मैं आपको बताया था। स्टीफनर्स का क्या काम है दोस्तों, जो भी लोड हमारे इन फ्लेंजेस पर आ रहे हैं, ठीक है क्या, जो भी लोड इस फ्लेंज पर आएगा उस लोड को इस वेब को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, हमारे स्टीफनर्स करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी लोड हमारे इन फ्लेंजेस के ऊपर आए हैं उस लोड को वेब को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, हमारे जो स्टीफनर्स है वो करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर्स कंसंट्रेटेड कंप्रेसिव फोर्स ऑन द फ्लेंजेस इनटू द वेब। क्लियर है, सीधी सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों जो स्टीफनर्स है इनका और भी काम है, ये प्रोवाइड जो वेब है, वेब की बकलिंग को रोकते हैं। बकलिंग क्या है दोस्तों, बेंडिंग जो होती है, मानो कि ये आपके पास कोई मेंबर था, इस मेंबर के ऊपर अगर ऊपर से कोई फोर्स लग रहा होगा, मानो पी फोर्स एक्ट किया होगा, तो ये इस टाइप से बकल हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा सोम के अंदर, है ना, तो इस टाइप का हो जाता है। तो इसी इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। तो जो हमारा वेब है, वेब की बकलिंग को रोकने के लिए हम लोग स्टीफनर्स का यूज करते हैं, मतलब इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्टीफनर्स का यूज किया जाता है। साथ में दोस्तों जो क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग फेलियर है उसको भी ये क्या कर देता है, अवॉइड करता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, स्टीफनर्स क्यों प्रोवाइड कराते हैं। पहला मेन काम तो क्या है कि बकलिंग जो है वेब को उसको प्रिवेंट करता है, साथ में जो क्रिपलिंग फेलियर है उसको अवॉइड करता है, और जो मेजर काम है वो क्या, कि जो हमारे फ्लेंजेस के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहे थे उन कंप्रेसिव फोर्स को क्या करेगा, ये हमारे वेब को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि स्टीफनर्स का क्या काम होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो क्लासिफिकेशन है स्टीफनर्स का वो भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो स्टीफनर्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। एक होता है ट्रांसवर्स स्टीफनर, एक होता है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स। ठीक है, अब ट्रांसवर्स स्टीफनर क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ट्रांसवर्स स्टीफनर को जो है इसको हम वर्टिकल स्टीफनर भी कहते हैं। क्या,
वर्टिकल स्टीफनर भी कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स भी कहते हैं। क्लियर हुई ये बात कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीफनर्स के अंदर दो टाइप के स्टीफनर्स मेरे को देखने को मिलते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स को हम लोग वर्टिकल स्टीफनर्स भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो स्टीफनर है उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें कि जो ट्रांसवर्स स्टीफनर है दैट इज वर्टिकल स्टीफनर, मैं आपको फिगर के अंदर अगर बताऊं तो ये है आपके कौन से, ये वाले जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये मेरा कैसा है दोस्तों, वर्टिकल स्टीफनर है या फिर ट्रांसवर्स स्टीफनर है, और ये जो है मेरे ये कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर है। क्लियर है। अब दोस्तों ये जो है मेरे दैट इज वर्टिकल स्टीफनर है, इनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है या फिर जो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टीफनर बोलते हैं। तो इसके भी जो क्लासिफिकेशन है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स स्टीफनर है ये दो टाइप के मेरे पास है, एक बियरिंग स्टीफनर, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टीफनर। क्लियर है। बियरिंग स्टीफनर और इंटरमीडिएट स्टीफनर क्या होते हैं मैं भी आपको बताता हूं। दोस्तों ये जो है इंटरमीडिएट स्टीफनर, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे स्टीफनर्स जिनको हम लोग बीच में कहीं प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि जो एंड पॉइंट होते हैं प्लेट ग्रिडर के वहां पर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, उनके बीच बीच में जहां पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उनको इंटरमीडिएट स्टीफनर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है मेरे इंटरमीडिएट स्टीफनर है। मतलब कि जब मेरे दो मेन स्टीफनर्स के बीच का गैप जो है वो मिनिमम गैप से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या कराता हूँ, इंटरमीडिएट स्टीफनर्स प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब अगर बात करें हम लोग बियरिंग स्टीफनर्स की, तो बियरिंग स्टीफनर्स क्या होते हैं, बियरिंग स्टीफनर्स हमारे वाई स्टीफनर्स होते हैं जो कि जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है हमारे किस पे, फ्लेंजेस पे। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि बियरिंग स्टीफनर्स वह स्टीफनर्स है जो कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स आया है इस फ्लेंजेस पे इसको ट्रांसफर करता है किसको, वेब को। उन स्टीफनर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, बियरिंग स्टीफनर। क्लियर हुआ। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में यहाँ पर मैं लिख के लाया हूं कि स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड टू transfers concentrated compressive force on the flanges into the web and are essential for desired performance of web panels. These are referred as the bearing stiffeners. समझ गए, मतलब कि वह सारे स्टीफनर्स जिनका यूज जो क्या करते हैं, जो ट्रांसफर्स कंसंट्रेटेड कंप्रेसिव फोर्स होता है किसके अंदर दोस्तों, फ्लेंजेस के अंदर, उसको वेब को ट्रांसफर कर देते हैं, उन स्टीफनर्स को हम लोग बियरिंग स्टीफनर्स कह देते हैं। साथ में दोस्तों इंटरमीडिएट स्टीफनर की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट स्टीफनर क्या कहता है, ये हमारे इंटरमीडिएट वेब स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड टू इंप्रूव इट्स शेयर कैपेसिटी। क्या बोला, जो वेब होता है वेब की शेयर कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, इंटरमीडिएट वेब स्टीफनर का। क्लियर हुई ये बात। तो दोस्तों जो भी टाइप के हमारे स्टीफनर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल प्यार से अच्छी तरह से समझाया है। अब एक पॉइंट में यहाँ पर आपको बता देता हूं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनर्स होते हैं वो बहुत कम इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स स्टीफनर। अगर मैं यहाँ पर आपको फिगर के अंदर बताऊं तो ये अगर आप देख रहे होंगे, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरे क्या है, ट्रांसवर्स स्टीफनर है। तो ये ट्रांसवर्स स्टीफनर मच मोर इफेक्टिव होते हैं किससे, ज्यादा इन लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनर से। समझ पाए, तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनर से वो बहुत कम इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू किससे, ट्रांसवर्स स्टीफनर से। आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है यहाँ पर, ज्यादा प्रोडक्टिव या ज्यादा जो फायदेमंद चीज है वो है हमारे पास, वो है वर्टिकल या फिर ट्रांसवर्स स्टीफनर। लॉन्गिट्यूडनल या फिर जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स होते हैं इनका कोई काम नहीं है, ये जनरली यूज भी नहीं किया जाता, बिल्डिंग के लिए तो इसका यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे ब्रिज वगैरह होते हैं दोस्तों वहां पर एस्थेटिक पर्पस से इसका यूज कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज की इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करता हूँ कि आज की वीडियो हमने क्या क्या बात करी। आज की वीडियो हमने बात करी सबसे पहले कि प्लेट ग्रिडर क्या होता है,
मैंने बताया कि प्लेट ग्रिडर कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो फ्लेंजेस का और एक वेब का, जब इनको हम लोग वेल्डिंग की मदद से एक दूसरे से जोड़ देते हैं। साथ में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी तो उस टाइम पर हम लोग रिवेट्स और बोल्ट्स का यूज करते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि रिवेटेड और बोल्टेड प्लेट ग्रिडर जो है वो स्मॉल स्पान के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि 15 मीटर से तो 30 मीटर का अगर स्पान है तो वहां पर आप इसका यूज कर लेंगे। साथ में मैंने बताया कि अगर आप वेल्डेड प्लेट ग्रिडर का यूज कर रहे हैं तो ये मतलब कि अगर आपका स्पान 100 मीटर है या उससे भी ज्यादा है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, वहां पर आप वेल्डेड प्लेट ग्रिडर का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि क्या जरूरत लगी हमको प्लेट ग्रिडर की, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बोला कि जो रोल्ड सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल थे वो स्मॉल साइज में थे, साथ में एक लिमिटेड अमाउंट का लोड वो सेंड कर सकते थे। लेकिन अगर मेरे पास लार्ज स्पान मुझे चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को हेवी लोड को रेसिस्ट करने वाले स्पान चाहिए या मटेरियल चाहिए, तो उस केस में मैं किसका यूज करने वाला था, प्लेट ग्रिडर का यूज करने वाला था। जब मुझे रेल या फिर रोड ब्रिज बनाना था उस केस में, या फिर जब मेरे आई सेक्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं होते उस सेक्शन में जरूरत लगी मुझे किसकी, प्लेट ग्रिडर की। फिर हमने बात करी दोस्तों एलिमेंट्स की, किसके, प्लेट ग्रिडर के, जो कि वेल्डेड वाले के मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, रिविटिंग या फिर बोल्टेड प्लेट ग्रिडर की मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वेब, फ्लेंज और स्टीफनेस तीन एलिमेंट्स हैं हमारे किसके, प्लेट ग्रिडर के, जो कि वेल्डेड प्लेट ग्रिडर है। फिर मैं आपको बताया दोस्तों क्या काम होता है वेब का और फ्लेंजेस का भी क्या काम होता है। देन उसके बाद में आपको बताया स्टीफनर्स क्या होते हैं और स्टीफनर्स को हम लोग क्यों प्रोवाइड कराते हैं ये भी मैं बताया। फिर स्टीफनर्स के क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताए हैं। देन बताया आपको कि लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स हमारे बहुत कम इफेक्टिव होते हैं, दैट इज वेरी लेस इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स स्टीफनर। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और आगे की बात करेंगे, देन फिर डिजाइनिंग के ऊपर हम लोग मूव करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।